जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों को मार गिराने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। पहली बात तो यह है कि ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55। कहने की बात यह है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा एसएफ के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से। ये 4000 से ज्यादा कौन सी ब्रिगेड है मुझे नहीं पता, मस्ट बी अ ब्रिगेड प्लस। इस बार घुसपैठ करने वाले आतंकियों के पास बहुत ही एडवांस वेपन है। इनमें अमेरिकी हथियार भी शामिल हैं जो उन्होंने तालिबान से हासिल किए हैं। कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दिए। भारत के जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के जो वाकयात हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आना बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन क्या है? अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गए हुए दहशतगर्द वो कश्मीर में पिसते रहते हैं और कुछ नहीं बना सकते। अच्छा। हालांकि इनके पास एटम बम है, तो एटम बम उधर लगा देंगे तो ऐसे तो जो इधर से भी इंसानों की जान। इसराइल को धमकी क्यों नहीं देते? अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी। पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान इज वॉचिंग ऑल द टाइम। पाकिस्तान आपको बिल्कुल सीधी नजरों से देख रहा है। उन्होंने लिखा व्हाई नॉट क्रॉस एलओसी, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुझ, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंग शंग छिड़ जाए, क्या हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए, घुस जाए ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जम्मू कश्मीर के इलाके में फिर से पाकिस्तानियों द्वारा आतंकवादियों को भेजा जा रहा है और इसी के जवाब में भारत ने 500 स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज को वहां पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा 3500 से 4000 और आर्मी को डिप्लॉय भी किया गया है और सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में 55 से 60 आतंकवादियों की खबर है। लेकिन इतने कम आतंकवादियों के लिए इतनी बड़ी फोर्सेस को भेजना, इसमें क्या राज है? यही सोच कर पाकिस्तानी मीडिया की खवाइयाँ उड़ी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करते करते पीओके को भी भारत में मिला दिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और खबर यह है कि इंडिया का मीडिया इस खबर से भर चुका है इस वक्त। खबर यह है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहां पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, कि एक बार फिर वहां पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गए हुए दहशतगर्द। हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में। हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो जाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नजर नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी। पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहां पर अब डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो
तो वहां पे डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्य जी जो हैं वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस LOC। उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस LOC, मेजर गौरव आर्य जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुझ, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। ये जो है ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज्यादा, ते हुन तुसी इंज ना करो। तो ये हालात हैं, देखें ये, इसको मैं एक जरा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े गंभीर सूरत हाल है ये। पाकिस्तान का नाम बार बार भारत लेता है और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हो भी सकता है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि हम वहाँ पे जो कश्मीरी जो रहते हैं, जो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि जी हम उनका सपोर्ट जारी रखेंगे। लेकिन सर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके लिए कहा गया कि जो ग्रुप था जिसने जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम जो है कश्मीरी टाइगर बताया गया है, जो कश्मीर में ही रहते हैं, कश्मीरी टाइगर्स हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, भारत की जो भी एजेंसीज हैं उनको, और उसके बाद उनसे पूछें कि जी आपको अगर कोई हथियार या पैसा या किसी भी तरह की मदद मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। अगर पाकिस्तान से मिल रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने ये चीजें रखनी चाहिए और बल्कि सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। लेकिन बहुत मुमकिन ये भी है कि घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाहर वाला जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर लोग मौजूद ना हो। कश्मीर का जो मैंने भी बताया है कि वहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने 500 के करीब जो उनके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? असल में हमारी कमजोरी है, क्या क्योंकि हमारी जो फौज है ना पहले हमारी आवाम से लड़ रही है। पहले हमारे जनरल पहले आवाम से लड़ रही है ना, उनको फुर्सत नहीं है किसी और से लड़ने की। अच्छा। और पहले ये अपने को बंद कर रहे हैं, जो बोलने वाला है, जो बोल सकता है, जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, इनको तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और फलस्तीन के ऊपर जो बोल सकता था उसको भी बंद कर दिया। ठीक है। अब रह गए सारे कुत्ते बिल्ले। अच्छा। कुत्ते बिल्ले क्या बोलेंगे, वो तो पहले ही जो ना डॉलर खाते हैं सब। नहीं तो ये कश्मीर के लिए आए दिन हम सुनते हैं कि इधर से जाएंगे मैं अपनी जान दे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। कौन लोग हैं? सुनो, कुछ भी नहीं होगा कश्मीर का, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ जब तक हमारे में कोई खैरतमंद बंदा नहीं है। ये जो कहते हैं ना जी हम जाएंगे, मुजाहिद हैं, ये हैं, वो सिर्फ चंदा लेने के लिए। अच्छा। वो चंदा लेके खाले इकट्ठी करके एक तरफ हो जाते हैं। अच्छा। सारा साल वो कश्मीर में पिसते रहते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं बना सकते। अच्छा। हालांकि इनके पास एटम बम है, तो एटम बम उधर लगा देंगे तो नहीं ऐसे तो तो जो इधर से भी इंसानों की जान। इसराइल को धमकी क्यों नहीं देते? ठीक हो गया।